बागवानी मंत्री हैं, वो कोई सेब के बगीचे देखने नहीं गए, बागवानों से मिलने नहीं गए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव और वो मंडी लोकसभा के प्रभारी हैं, सरकार दाम बढ़ने नहीं गई। और अभी 30 और 40% दाम जो है वो कार्टन बक्सेस के बड़े हैं, ट्रे के बड़े। एचपीएमसी ने घोषणा की कि बागवानों को जो प्लास्टिक के बक्सेज हैं वो उपलब्ध कराएं, लेकिन मेरी सूचना के मुताबिक अभी तक इस घोषणा पे जो है अमल नहीं हुआ। और सरकार ने एक फैसला और किया, जो फंगासाइड है, फफूंद नाशक, इस पे 1984 से लेकर सब्सिडी मिलती रही है, और इस बार ये सब्सिडी बंद कर दी गई। ये सब्सिडी भारत सरकार जो है देती आई है, और इस बार इस सरकार ने तुगलकी फैसला लेते हुए जो है इसे बंद कर दिया। जो बागवान एंटी हेल नेट ओला वृष्टि से बचने के लिए अपने बगीचों में लगाते हैं, हमारे शासन के समय छूट थी कि आप बाजार से कहीं से भी लाएं, किसी से भी लाएं, जहां आपको अच्छा लगता हो, आपको उच्च गुणवत्ता की मिलती हो, आप खरीद सकते हैं। इस पे सरकार सब्सिडी देती है। लेकिन इस बार सरकार ने कुछ चुनिंदा जो है, कुछ चुनिंदा जहां ये बनती हैं वो नियुक्त किए हैं कि आप यहीं से खरीद सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, चाहे बागवानी मंत्री हो या अधिकारी हो, कहीं ना कहीं मिली भगत है। इसमें हैरानी की बात है, हाउ यू कैन फोर्स फार्मर्स और ग्रोअर्स। आप कैसे बोल सकते कि आप इसे लो, इसे ना लो। तो ये कहीं ना कहीं जो है मिली भगत जो है नजर आ रही। जैसे सेब का सीजन शुरू हुआ, सड़कों के बुरे हाल, और अभी भी हालात ठीक नहीं है। बारिश हो रही है, हमारे मार्ग अवरुद्ध पड़े, बहुत सारी जगह पे जो किसान और बागवान है अपनी उपज को मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और जो हम बार बार कहते आए, जो 3 काले कानून बने हैं इस देश में, उसका खमियाजा आज जो है किसान और बागवानों को भुगतना पड़ रहा है। एकदम दाम गिर गए। कैसे गिरे ये दाम? कहीं ना कहीं जो सेब व्यापारी हैं उनकी कहीं ना कहीं मिली भगत है, कहीं ना कहीं उन्हें संरक्षण दिया जाए। मैं खुद बागवान हूं और बागवानों का दर्द समझता हूं। एक सेब की पेटी में लागत लगभग जो है 450-500 के करीब आती है। जो लागत आती है, जो साल की मेहनत है वो अलग है। और वही पेटी अगर 500-600 रुपए में बिके तो बागवानों के दिलों में क्या गुजरे। अभी मुझे मेरे बड़े भाई जो गांव में बगीचा देखते हैं, उन्होंने कहा, पिछले कल मुझे फोन आया कि पिछली कई रातों से नींद नहीं आ रही। ये उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, कमोबेश यही स्थिति सब बागवानों की है। अगर आप मार्केट इतनी गिरेगी, पूरा उस पर डिपेंड है।
और कोई बागवान सरकार से रोजगार नहीं मांगते। और सरकार क्या कर रही है? मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश में कोई सरकार नाम की चीज है? फिर बीच में अडानी आते हैं। अडानी के पास 4 स्टोर है, सिर्फ 10 लाख पेटियां खरीदते हैं, और यहां तो करोड़ों पेटियां होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिली भगत से दाम तय करते हैं। और इस बार का जो दाम है वो 18 रुपए कम है पिछली साल से। अब आप अंदाजा लगाइए कि 72 रुपए में ले रहे हैं, 72 रुपीज, और वो प्रीमियम एप्पल है। जिस सेब को वो 5 गुना 10 गुना दामों में जो है मार्केट में बेचते हैं। 72 रुपए का सेब मार्केट में 500, 700 और 5 स्टार में तो 1000 रुपए तक जाता है। एंड इट इज ए प्रीमियम क्वालिटी एप्पल। वो अपनी पसंद से लेते हैं, उसमें बिल्कुल दाग नहीं होना चाहिए, रंग पूरा होना चाहिए, उसका साइज ठीक होना चाहिए, और उसके बाद तय कि दाम और ज्यादा गिरेंगे। और मुझे लगता है कि सरकार को जो है जरूरत इस बात की है कि सरकार जो है इंटरवीन करे। ये स्थिति इतनी चिंताजनक है। क्या हिमाचल सरकार चाहती है कि जैसे दूसरे प्रदेशों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या बागवान भी आत्महत्या करे? लेकिन मुझे अफसोस है कि जो सरकार सत्ता में बैठी है और मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि मैं बागवान हूं। अरे हाय तौबा ऐसे बागवान से। अगर वो बागवान होते तो आज बागवानों की हालात इस तरह से नहीं होते। मेरा सरकार से आग्रह है कि अडानी पे अंकुश लगाने की जरूरत है। ये वही अडानी है, ये वही अबानी है जो मोदी के साथ मिलकर इस देश को लूट रहे हैं, और ये लूट हिमाचल में भी जारी है। जो एक किसान सीमा में बैठे हैं, पिछले कई समय से, महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी चिंता जायज है, क्योंकि आज उस कानून से जो नुकसान हुआ है वो सामने आ रहा है। हम एमएसपी की बात करते हैं। हिमाचल में जो कल फ्रूट है उस पे समर्थन मूल्य दिया जाता है, लेकिन सेब के लिए कोई एमएसपी नहीं। जम्मू कश्मीर में एमएसपी दी जा रही है, हिमाचल में क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर में जो नेफेड है वो बागवानों से सेब खरीद रहे हैं, हिमाचल में क्यों नहीं खरीद रहे? इसलिए क्योंकि सरकार को कोई चिंता नहीं। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तुरंत इंटरवीन करे, अडानी पे अंकुश लगाए, और ये देखे कि मंडियों में ये जो दाम गिरे हैं इसके पीछे कौन लोग हैं, और ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक बैठने वाली नहीं, ये मजबूर ना करे, क्योंकि हमारा शांत प्रदेश है, कि किसान और बागवानों को सड़कों पे आना पड़े और कुछ क्षेत्रों में इनके प्रवेश पे रोक लग जाएगी। मैं स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूं कि लोग इतने एजिटेटेड हैं। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि तुरंत हिमाचल सरकार, मुख्यमंत्री, क्योंकि बागवानी मंत्री तो बिल्कुल ही नालायक है, मैं तो हमेशा बोलता हूं उन्हें तो तुरंत पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ नजर आता है कि कहां पैसा बन रहा है, इसके अलावा उनकी कोई सोच नहीं। जिस तरह से उन्होंने 1135 करोड़ का जो प्रोजेक्ट कांग्रेस के समय में विश्व बैंक से हमें मिला था, उस पर कुंडली मार के बैठे।
अब मैं ज्यादा उन पे हमला नहीं करना चाहता, लेकिन मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।